के मास्टर्स सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। स्वागत सुस्वागत। अभी हम पैटर्न चेंज किया है। स्टार्टिंग मेडिटेशन, देन विजडम शेयरिंग। आज और कल ध्यान कराऊंगी। उसके बाद जहाँ पे भी टाइम मिलेगा ध्यान ही कराऊंगी। रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ नहीं मिलेगा ऑप्शन, बिकॉज लैपटॉप नहीं कैरी कर रही हूँ तो नहीं हो पाएगा। तो अभी ध्यान में बैठ जाइए। कल का ही वो जो उन्हीं के बारे में थोड़ा बात करेंगे आज भी। कल लास्ट में मेरा अभी ध्यान चल रहा है 9:30 तक। उसके बाद हम अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे, विजडम शेयरिंग। चलिए बैठ जाइए ध्यान में। सिंपली सिट, इजी एंड कंफर्टेबल, सरल सुखासन में बैठ जाइए। क्रॉस करिए अपना उंगली, हाथ उंगलियों को उंगलियों में फंसा के। क्रॉस योर लेग्स इन, क्लैस्प योर फिंगर्स एंड स्लोली, प्यार से कोमलता से अपना नेत्र बंद करेंगे। रिलैक्स योर होल बॉडी and start observing your natural, सहज, प्राकृतिक श्वास। कोई भी श्वास छूटना नहीं चाहिए। साक्षी भाव से एक एक अंग को रिलैक्स करते हुए श्वास को देखते बैठना ही ध्यान है। आनापान सठी ध्यान। आना यानी इन ब्रेथ, आना यानी आउट ब्रेथ।
मास्टर लास्ट 1 मिनट धीरे धीरे शरीर की बदनामी आई, अंगांगों के प्रति सजग होते जाइए। धीरे धीरे दोनों हाथ खोल के आंखों के ऊपर रखिए 5 सेकंड के लिए। धीरे धीरे 5 सेकंड के लिए अपना हाथ आंखों के ऊपर रखिए। 5 4 3 2 1 0। धीरे से हाथ सामने लाते हुए आंखें खोलेंगे। तालियों के साथ धन्यवाद व्यक्त करेंगे अपने अंगांगों के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति, सप्त ऋषियों के प्रति, माता पिता के प्रति धन्यवाद। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। ओके मास्टर, कल हम एक हिमालय योगी की बात कर रहे थे, तो उससे पहले ही वो बंद हो गया, कंप्लीट हो रहा नहीं। तो वो तो 1 घंटे का, 1 घंटे 10 मिनट का वीडियो था। ऐसे तो नहीं होगा, 10 मिनट हम बात कर, 50 मिनट्स बात किए होंगे। तो उन्होंने क्या क्या बताया, थोड़ा सा मैं उसके बारे में बताती हूँ। उनका क्या चीज वो क्लियरली बताया, ध्यान के बारे में उनका नॉलेज को शेयर किया। उनका एज 110 ईयर्स ओल्ड है। एज को ही कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो उन्होंने बोला जितना हम स्लो श्वास लेंगे उतना आयु बढ़ेगा करके बता दिया। तो उसका हमें क्या होता है, हमें श्वास का रेशियो नहीं पता, कैसे हो रहा क्या हो रहा कुछ नहीं पता। जब हम श्वास को देखते देखते एक रिदमिक वे में आते जाते तो ज्यादा से ज्यादा शरीर को हमें ऑक्सीजन देते जाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। तो आपका श्वास लेना छोड़ना कम होते जाए। कम मीन्स 1 मिनट में 6 10 15। तो एक क्रोकोडाइल के आम में बोलते हैं, उसका आयु सबसे ज्यादा बोलते हैं, वो पूरे मिनट में 3 या 4 श्वास लेता है। तो 100 100 साल नहीं, 500 साल ऐसे जीता है बोलते हैं। तो उसके बारे में जिक्र किया, तो इसलिए मैंने बोला था आप लोग इस वीडियो को देखिए। एक बहुत अच्छी चीज है बताया। फिर आनापानसति के बारे में भी श्वास विज्ञान को बताया। एनर्जी मतलब उसके पीछे क्या है, वही श्वास, आती जाती श्वास का। और अपने मेरुदंड से सीधा सीधा आता है श्वास, अंदर बाहर होता है। जब हम अंदर लेते वही ऑक्सीजन बोलते हैं, जब बाहर छोड़ते हैं तो CO2। तो ऑक्सीजन लेके जब छोड़ने का ज्यादा इसीलिए होना चाहिए, वो CO2 अंदर न रह जाए। जो ऑक्सीजन हमने लिया वो पूरा खाली होना है। तो 1:1.2 एटलीस्ट आपने, फॉर एग्जाम्पल 2 सेकंड का श्वास अंदर लिया तो 3 सेकंड तो मिनिमम बाहर छोड़ना ही चाहिए। ये वाली चीजें हमें धीरे धीरे आदत में आए। और उन्होंने वही एस्ट्रो मास्टर्स कौन होते हैं, और सप्तऋषि महाअवतार बाबा जी, हिमालय मास्टर्स बहुत है हिमालय में, 200 साल 300 साल से जी रहे। ये महाअवतार बाबा जी कौन है, उनके बारे में बताया। ये चीज मैं भी नहीं जानती थी सच में। तो अभी मैं ये इन लोगों का ये एस्ट्रल का सूक्ष्म शरीरधारी बोलते हैं, तो हमारे अंदर एस्ट्रल है, सूक्ष्म शरीर है, उसको हम बाहर निकाल सकते हैं ध्यान करते करते। तो वो चीज भी हम अपने क्षमता ध्यान का बढ़ेगा, तो हम अपने सूक्ष्म शरीर को बाहर निकाल के कहीं पे भी ले जा सकते हैं, घूम के आ सकते हैं। तो ये जो नक्षत्र लोक है इसको सप्त ऋषि करके बोला गया। सप्त ऋषि का नक्षत्र ग्रुप होता है। तो आप आकाश में हमें बताते थे बचपन में, ये है 7 ऋषि,
स्टार का एक बिच्छू जैसे होता है, उसको सप्तऋषि बोला जाता है। और महातर बाबा जी का तो ये जो उनके बारे में, वो 5000, 5000 साल से है। वो अभी भी जिंदा है, बोलते हैं यंग है। तो वो जिनको चाहिए मिल करने, मतलब दर्शन देते। तो बहुत लोगों का दर्शन दिया ऐसे करके। उनका ही एक मेथड चलता है क्रिया योग करके। उन्होंने सबसे पहले लहरी महाशय को सिखाया था। इसके बारे में मैंने अपने क्लास में बताया भी, महातार बाबा जी का। लहरी महाशय को बुलवाए वहाँ, और वहाँ इसमें उत्तराखंड में। तो उनको बोला, वो एक जन्म में दोनों साथ थे, एक गुफा में ले जाके याद दिलाया, कमंडल हम दोनों यहीं बैठ के ध्यान करते थे। तो आप इस संसार में आए, संसार में आपको ये क्रिया योग के बारे में बताया ना, कि बहुत टफ है बोलते। तो वो प्रश्न हम पृथ्वी जी से पूछे, तो क्रिया योग के बिना मुक्ति नहीं है ऐसे करके। तब तो सिंपल बात बोले पत्री सर, आपका सहज चलने वाला एक क्रिया है, वो तो आप उसको नहीं कर रहे, वो सहज चल रहा है, उस क्रिया को आप देख रहे हो आती जाती को, तो ये सहज क्रिया योग जैसे ही है, बोल खत्म। बट वो महातार बाबा जी को बहुत मानते थे। और लहरी महाशय उनका पहला शिष्य। उसके बाद उन्होंने बहुत लोगों को क्रिया योग सिखाया। उनको महातार बाबा जी ने क्रिया योग सिखाया। तो आगे उन्होंने, लहरी महाशय ने युक्तेश्वर गिरी को, युक्तेश्वर गिरी ने योगानंद, योगानंद ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी करके जो बुक है, उनको उन्होंने, जैसे विवेकानंद जी ने अपने गुरु को पुरस्कृत किया, वैसे उन्होंने ये क्रिया योग को योगता यूनिवर्सिटी बनाई, योगता योगता करके उसमें अपना उनका क्रिया योग के बारे में। फिर पिरामिड जगत का तो हम बताते ही आते हैं, उन्होंने भी उसके बारे में बहुत अच्छे से बताया। और एस्ट्रल मास्टर्स का प्लान क्या है, वो धरती पे क्यों आए, इसके बारे में हम उनको कैसे जोड़ सकते। और कल मैंने बताया पिरामिड सनातन धर्म ने बहुत पुराने एंशियंट कनेक्शन है। पिरामिड का पहले भी था पिरामिड, उसके लिए उन्होंने वही 4 तरह का पिरामिड बताया। कल हमने बात करी उसके। और कुंडलिनी योग और पिरामिड उन्होंने दोनों किया। बट वो बोलते हैं, पत्री जी को मैंने बहुत बोला ये क्या कर रहे हो, इतना सुनाया, जब मुझे रियलाइज हुआ कि सही उनका वो है सरल, हर एक जीव के तक पहुंच सकता है, मनुष्य तक, तो इसको जरूर करे करके मैंने अपने आप को, मैं कुंडलिनी योग में एक्सपर्ट हूँ, मेरे गुरु ने वो सिखाए। उसके बावजूद भी मैं जब भी पिरामिड मास्टर्स का, पत्री सर का कुछ आह्वान आता, मतलब उनका इनविटेशन आता है, सबसे पहले मैं, क्योंकि मेरा ऋण है उनका मेरे ऊपर, उसको चुकाना है, तो मैं सबसे पहले उनका कोई भी इनविटेशन आता है तो मैं जाता हूँ। अभी ये बागलकोटी कर्नाटक में हो रहा है, वहां पे आ रही, मैं वो इनविटेशन देख रही थी, यही वाली, इनको सारे लैंग्वेजेस आते हैं। और उनसे पूछते आत्मज्ञान पाने के लिए सन्यासी होना जरूरी है क्या, तो उस कुछ सन्यासी है तो वो बोलते हैं, तो ऐसे है तो ये प्रपंच में सब सन्यासी बन गए तो कोई इंसान ही नहीं, सन्यासी बन गए तो कोई इंसान ही नहीं रहेगा। एक प्रकृति पुरुष से क्या होता है, एक जीव का उत्पन्न होते, उत्पत्ति होती है, वही खत्म हो जाए, जरूरी नहीं है। और कोई गुरु, यही गुरु होना चाहिए भी जरूरी नहीं है। कोई भी गुरु आप अपने संकल्प नहीं, अपने ही कर्मों से आपको गुरु का ये आएगा, गुरु का संगम आपका होगा, उनसे जुड़ के आप समझ सकते हैं। और विश्वकर्मा की बहुत अच्छा, विश्वामित्र की, वो ब्रह्मर्षि बने थे। पहले उन्होंने अपने आप को, अपने ध्यान को तोड़ के मेनका के पीछे अट्रैक्ट हुए, तो फिर उनको बोध हुआ जो चले, दूसरी बार भी हुआ करके उनका कहानी बताया थोड़ा, फिर वो फाइनली वो ब्रह्मर्षि बने। ब्रह्मर्षि बनना इतना आसान नहीं है। अभी
पत्री जी ब्रह्मर्षि बने तो उतना साधना किए हो, उनके बारे में विश्वामित्र की स्टोरी सुनाते हुए ब्रह्मर्षि भी ऐसे ही नहीं बने। सब वो त्याग के अपने संसार को इसका साधना करे, उसको री इन्वेंट करे, एक्सपेरिमेंट करे, सबको उसके बारे में घर घर बताते। और मेडिटेशन पिरामिड में करने से तो खुद ही एक्सपीरियंस किया, और उनका जीवन के बारे में, उनका साधना कैसे था हिमालय में, उसके बारे में बताया। संन्यास वर्सेस संसार क्या होता है, तो उसमें एनलाइटनमेंट कैसे इम्पोर्टेंट है। जैसे पत्री सर बोलते हैं एनलाइटनमेंट होना एक क्षण का होता है, बट वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आपका सोच विचार चेंज हो गया, वो एनलाइटमेंट में बढ़ जाए। एनलाइटमेंट होना ही नहीं, वो एक ब्रह्म पर ब्रह्म स्थिति में रहना हर वक्त। और एक चंद्रायन व्रत करके उसके बारे में बताया उन्होंने, उसी से भूख नहीं लगता। चंद्रायन व्रत आपने सुना होगा। जैसे टाइम हो गया क्या, मैं तो फिर कंफ्यूजन में रह जाएंगे। अभी है चंद्रायन व्रत के बारे में क्या बताया। जैसे चंद्रमा पूरा रहता है पूर्णिमा के दिन, उसके बाद घटता जाता है। उन लोगों को 15 मुट्ठी वो देते हैं ये खाने का अनाज, उसके बाद घी देंगे, ये सब बता के 15 दिन ना, पूर्णिमा से अमावस्या तक, अमावस्या से पूरा पूर्ण चंद्रमा आने तक उतना फूड उनको लेना है। वो व्रत कराया गया, उसको चंद्रायन व्रत। बहुत टफ है ये चीज, बताया गया है इसमें, ये अपने सनातन धर्म के बुक्स में। तो चंद्रायन व्रत बहुत टफ बोलते हैं। उनके उनको गुरु ने कराया, तो उनको भूख वगैरह नहीं लगता है। ये सब तो कहने की बात बोलते हैं। तो हमें अपने आप के फूड के आहार के लिए जितना, और पत्री सर के लिए बहुत उनका गुणगान किया उन्होंने। उन्होंने सबसे ज्यादा महत्व दिया ध्यान को, नेक्स्ट दिया शाकाहार को, उसके बाद पिरामिड को बोला है। उसके अंदर करेंगे तो और अच्छा ऊर्जा मिलेगा। शाकाहार के बारे में इतना बताया, तो आप कोई भी जीव को हत्या करके, जीव हिंसा करके आहार नहीं लेना। तो उसके बारे में, अहिंसा के बारे में बहुत अच्छा उन्होंने बताया। और कुछ इसका टेलीपैथी मैसेज के बारे में भी बताया। जैसे हम यहीं बैठ के अपने ये सहस्रारा खोल के हम मैसेज पास करेंगे, वो सामने वाले पुरुष जो भी है, कितने दूर से दूर भी है, वहां तक आपका मैसेज आएगा, उनका आपके पास आएगा। और टेक्निक बताया अलग अलग साधनाओं का, सेल्फ रियलाइजेशन के बताया। और उस सबसे पावरफुल एंड सिंपलेस्ट वे टूल बोला है ब्रेथ। ब्रेथ से, ब्रेथ आपको देखने से आपको बहुत जल्दी, बहुत सारे हैं मेथड, वो भी बताया। लेकिन ये सबसे इजी सिंपल, तो वो तो बोलते हैं इसमें कोई गुरु यही चाहिए नहीं है। आप कुछ समय तक करेंगे तो आप खुद गुरु बनेंगे। आप दूसरों को बताएंगे, आप 100 को बताएंगे, 100 को 1000, 100 लोग 1000 को बताएंगे, 1000 को, 1000 लोग लाखों को। ऐसे करते करते ज्ञानी बनाने के लिए बहुत इजी मार्ग है। तो आपने सुना होगा एक साइकिल, ये क्या है कुछ, एक बिजनेस वो चल रहा था, अपने अंदर बिजनेस का वो बनाते जाना है, चेन बनाते जाना है। तो आपको 5 बनाने, वो 5 भी 5 बनाएंगे, ऐसे करके कोई वो नाम क्या था, वो IMV या और एक और था, बहुत चल रहा था। पीएलएस करके इंश्योरेंस वो भी चल रहा था। जैसे ये LIC का है, तो ये को मेंबर बनाएंगे, वो अपने अंडर बनाएंगे, उसके बाद वो बनाते जाएंगे, इनका पोस्ट आगे होता जाएगा। तो यहाँ क्या है, मटीरियलिस्टिक भौतिक इसमें जीवन में आप ऊपर बढ़ते जाएंगे। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ आध्यात्मिक स्तर पर आप बढ़ते जाएंगे। आपका वो नॉलेज बढ़ता जाएगा, मतलब विजडम। और आपका स्थिति, ये जो शरीर में है, मुझे दुख दर्द क्यों हो रहा है, ये कंप्लेन से कंप्लेंट रहित हो जाएंगे, फियरलेस हो जाएंगे, हम डर मुक्त हो जाएंगे, और हमारा वो इवॉल्व, यानी हमारा नॉलेज बढ़ता जाता है।
तो जितना जितना आप पता, इसलिए मैं बोल रही थी आप लोग अपने अंदर का वो डर साइड करके, ये आप अपने कोई भी पहचान हो उनको बताना। स्कूल में चार लोग जाए वहां जाके बोलेंगे, ऐसे चार लोग बैठे तो हम गप्पे मारते, वहीं पे भी ऐसे बातें शुरू करेंगे, तो उसमें समझ जाएंगे, कोई लोग उठ के चले जाएंगे, कोई लोग सुनेगा, तो उनको बताना। जरूरी नहीं हर एक इतना, पत्र सर जितना कष्ट उठाया उतना तो नहीं है, अभी इजी हो गया, सारे हमें रेडी दे के दिया गया है, सब पता है। वो उस समय वो जानकारी नहीं था, मेडिटेशन को आम इंसान संसारी को करना ही एक बहुत टफ समझते थे, ये हमारे लिए नहीं है, ये तो हम तो आम तुच्छ माना हमारे लिए, ये ध्यान कहाँ का, हम हमें कहाँ लगेगा करके कोई इसके तरफ ध्यान नहीं दे। अब धीरे धीरे लोगों को ये कोविड आने पे हर एक के अंदर अवेयरनेस आ गया, योग की तरफ सब मुड़ गए, सबसे योग में ऊंचे योग है ना जुड़ना, तो फिजिकल शरीर से, और ये अंदर हमें अपने आत्मा से जोड़ेगा, तो वो चीज से अवेयरनेस बढ़ता गया, लोग इसको इस पे इसको अपनाने लगे, बड़ा अडॉप्ट करते गए, तो इससे हम लोग, अभी देखो मैं कभी नहीं सोची थी मैं बताऊंगी करके, हमें लगता था हम इस इनके बराबर नहीं है, हम नहीं बता सकते, बराबर वाली बात नहीं है, आपको उस चीज को बताने के लिए आप 40 दिन कर लोगे तो आपके अंदर वो आ जाता है, तो मंडला ध्यान बोलते हैं, उसके बाद से आप दूसरों को बता सकते, यही है इसका सार, आप कर सकते।